हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 का 2012 का। स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, द मेजर चंक ऑफ इंडियन लॉ इज। ये पूछ रहे हैं कि जो मेजर पोर्शन है इंडियन लॉ का वो कैसा है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोडिफाइड बट ओपन टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, The Passing of Right to Information Act 2005 is culmination of a movement initiated by। किस मूवमेंट की वजह से जो हमारा RTI एक्ट है वो पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मजदूर किसान शक्ति संगठन। आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली हैज। इस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 12 स्केड्यूल्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में तब 8 स्केड्यूल्स थे, बट आज हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं। क्वेश्चन 4, द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज स्टैंड फॉर। ये एक लीगल मैगजीम है और इसका सही मतलब है ऑप्शन बी, लॉज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स ओनली। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिजाइन हिज ऑफिस। जो रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे करते हैं इंडिया के, वो कैसे कर सकते हैं, किसको वो रेजिग्नेशन देते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारी प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो रेजिग्नेशन किनको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को अपनी रेजिग्नेशन देते हैं। Recently, Gujarat High Court was asked to issue a writ of mandamus to the center as well as the state government to make it mandatory for manufacturers of goods to print the product details like price, ingredients, and the date of manufacture in Hindi. However, the Honorable Court refused to oblige on the plea that। करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2012 का, तो इस टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें रिट ऑफ मैंडेमस का मेंशन है, तो रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। आगे देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 वाज हेल्ड फ्रॉम। ये भी 2012 का ही क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जून 20 to 22। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म क्लासिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड क्लासियस विच बिलोंग्स टू। ये किस टर्म से डिराइव्ड है, और ये क्लासिकस टर्म है लैटिन टर्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द नेम द विनर ऑफ जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी ऑफ पुलित्जर प्राइज फॉर द 2012। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए, स्टीफन ग्रीनबेल्ट, तब उनको प्राइज मिला था। क्वेश्चन 10, नेम द इंडियन पोइट कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको उपाधि दी गई है, किसका टाइटल है ये? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कालिदास को। 11, द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। करेक्ट ऑप्शन इज डी, महर्षि धुंधो केशव कार्वे। 12th, the song Jana Gana Man was first published under the title, and the correct answer is option B, Bharat Vidhata। 13th, who popularized the famous slogan Satyamev Jayate, truth alone will trump, and the correct answer is option C, Madan Mohan Malviya। Question 14, the government of India may sue in the name of, and the correct answer is option C, Union of India। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, हु हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द लोअर एंड अपर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन ऐसे मेंबर है जिनको राइट टू वोट है दोनों ही हाउस में, लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन 16, व्हेन अ चीफ मिनिस्टर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब एक चीफ मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है? इन ऑप्शंस के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, जो कुछ ही स्टेट्स में है हमारे इंडिया में, उनके मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर पार्ट लेते हैं, वो भी सिर्फ इलेक्टेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, The Supreme Court has the power to grant special leave to appeal against the orders of the lower courts and tribunals under, और इसका करेक्ट आंसर है 17th डी, आर्टिकल 136 ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उससे ये डील करता है, आर्टिकल 136। 18th, which article of the constitution gives to the high court control over the subordinate courts of the concerned state? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी बच्चे इसका आंसर आर्टिकल 226 करके आए थे, लेकिन वो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, ना कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जो हाई कोर्ट का कंट्रोल है उससे डील करता है। Question 19. A political party could be registered as a national party after inter alia it has secured at least कितने कम से कम उनको वोट्स मिले कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी की तरह रजिस्टर कर सके। और 19 का आंसर है डी, 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन अ मिनिमम ऑफ 4 स्टेट्स। 20th, a product advertisement is designed to appeal mainly, और करेक्ट आंसर है इसका सी, द टारगेट ऑडियंस। जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स की, वो ऑडियंस को टारगेट करके की जाती है। आगे देखते हैं। अब 2012 के क्वेश्चन पेपर में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस एजर्शन रीजन से रिलेटेड आए थे। ये कुछ नहीं है, जैसे बाकी क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं, इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स आएंगे। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे क्वेश्चन रिलेटेड आए थे या लीगल से रिलेटेड आए थे, तो अगर आपकी वो सब्जेक्ट ठीक है तो आप इन क्वेश्चन को भी इजीली कर लेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 2012 के बाद भी 1-2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इनमें 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं, ABCD, जिनकी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देख लेते हैं। 21 कह रहा है कि चैप्टर 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। बिल्कुल ठीक है। रीजन ये दे रहे हैं द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बट ये इसका रीजन नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। आगे देखते हैं 22। एजर्शन हो रही है टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की कंटेस्ट करना है किसी कैंडिडेट को, तो राज्यसभा का मेंबर होने की उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। रीजन ये बता रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो जो हमारे राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसके चेयरमैन होते हैं। बट ये इसका कोई रीजन नहीं है, तो इसका आंसर भी होगा बी। आगे देखते हैं 23rd, आर्टिकल 35 to 51 lay down the directive principle of state policy। करेक्ट है। द DPSP enshrine the fundamental principles to be followed by the government while framing laws and policy। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड गलत है, क्योंकि जो हमारे DPSP हैं वो सिर्फ डायरेक्शंस हैं, वो कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 24th, by rule of law we ordinarily mean supremacy of law। करेक्ट है। दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट इज फ्री टू any type of law। गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। और 25th, एक्स मैरिज अनदर वुमेन, ये आपका लीगल से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक्स मैरिज अनदर वुमेन व्हाइल हिज लॉफुली वेडेड वाइफ इज अलाइव, दिस इंडिकेटेड दैट ही हैज डिवोर्स्ड हिज वाइफ। इस क्वेश्चन का जो आंसर की में आंसर दिया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो था डी। आगे कुछ प्रिंसिपल और फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, कई बार आ भी जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, काफी पेपर्स में है प्रीवियस ईयर में। इनके मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। आपको अपनी लीगल रीजनिंग देके आपको अपने सिर्फ आंसर्स चेक करने कि क्या हमने प्रिंसिपल और फैक्ट को पढ़ने के बाद क्या हमने सही लीगल रीजनिंग देके सही एनालाइज करके आंसर दिया है, नहीं दिया है। तो आप लोग अपने आंसर्स इसके साथ चेक कर लें। 26 का आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज डी। क्वेश्चन 29 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 30th क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 31। द स्टेटमेंट बाय अ विक्टिम एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट हमारा अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसकी अमेंडमेंट भी आप लोगों को करनी है। अब कौन से आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये कैसा राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, और कौन से ईयर में वो अमेंडमेंट हुई, ये सब आपको देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 33। द टर्म अनलिक्विडेटेड डैमेजेस स्टैंड फॉर, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द डैमेजेस टू बी असेस्ड बाय कोर्ट। जो पहले हमने जो प्रीवियस ईयर किया था, जो 2023 में भी जिसका क्वेश्चन आया था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, तो जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, जो पहले से ही एग्री कर लिए गए हैं कंपनसेशन के तौर पे, उनको लिक्विडेटेड कहते हैं। और जो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। 34। अ रिटन स्टेटमेंट अंडर ओथ एंड साइंड बाय द मेकर ऑफ अ मेकर एज अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एफिडेविट। क्वेश्चन 35। हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हीरा लाल चौधरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फाइनेंस कमीशन। 37 बिटवीन विच कंट्रीज 100 years वॉर वॉज फॉट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस एंड इंग्लैंड। 38 द फेमस नीरो डिक्री वॉज इशूड बाय अडोल्फ हिटलर ऑन? 38 का आंसर है ऑप्शन ए, मार्च 1945। क्वेश्चन नंबर 39 त्रिपिटाकास वर द सेक्रेड बुक्स ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बुद्धिज्म से जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 ईयर भी 3 ईयर भी। 39 का आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट। 40th ये आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस है, तो इसके मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, आप लोग अपने आंसर्स चेक कर लें। 40 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 41 ऑप्शन इज सी। 42 सी। 43 ए। क्वेश्चन नंबर 44 प्रोस्क्रिप्शन, इसका आंसर है बी, प्रोहिबिशन। 45 वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसका आंसर है सी, मिसैंथ्रोप। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार। 2012 के अकॉर्डिंग। 47 द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी मैक्सिमम एज की लिमिट 65 होती है। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी एज की मैक्सिमम लिमिट 62 ईयर्स होती है। 48 द वर्ड्स बुल एंड बेयर आर यूज्ड इन? ऑप्शन बी, स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन नंबर 59 नेम द मेंबर ऑफ राज्यसभा हु वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉर डिमांडिंग चेंज ऑफ हिज हर सीट नंबर। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस टाइम के लिए आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बट इसका आंसर है डी, जय भाद्री बच्चन। 50 द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट इनफोर्स ऑन? इसके इन्फोर्समेंट डेट पूछी हुई है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस पेपर में इतना ही, नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे 2011 का। थैंक यू सो मच।